चलिए, आज भारतीय दर्शन के एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा पहलू जो विनाश और सृजन के रहस्य पर से पर्दा उठाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव के रौद्र रूप की। आइए इस अद्भुत शक्ति के पीछे के दर्शन को जानते हैं। देखिए, महादेव का क्रोध कभी भी बेवजह नहीं होता। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की एक पुकार का जवाब है। एक ऐसी पुकार जो तब उठती है जब अन्याय और अधर्म सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और संतुलन को सीधी चुनौती देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन सी हदें हैं जिनके पार हो जाने पर महादेव को अपना ये विनाशकारी रूप धारण करना पड़ता है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बात यह है कि महादेव का क्रोध कोई अंधा गुस्सा नहीं है। ये तब सामने आता है जब अन्याय, अधर्म यानी जो कॉस्मिक लॉ है, जो सृष्टि का नियम है, उसके खिलाफ आचरण किया जाता है। और जब अपमान की शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ने लगता है, तब व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब ये दिव्य शक्ति प्रकट होती है। सोचिए वो कैसा दृश्य होगा जो एक ही समय में भय और आश्चर्य दोनों पैदा कर दे, क्योंकि ये शक्ति की चुनाती अभिव्यक्ति है। रौद्र रूप, इस शब्द का मतलब ही है कुछ ऐसा जो बेहद भयंकर हो, जिसकी शक्ति का कोई अंदाजा ना हो और जो विनाशकारी हो। ये विनाश की एक ऐसी लहर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इस विनाश के पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य छिपा है। और इस रूप के साथ आते हैं संतुलन को फिर से स्थापित करने वाले उपकरण। ये सिर्फ हथियार नहीं है, त्रिशूल, डमरू और सबसे विनाशकारी तीसरा नेत्र, इन सभी की अपनी एक खास भूमिका है। और फिर वो क्षण आता है, प्रलय का क्षण। जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है तो ये कोई मामूली घटना नहीं होती। ये ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट है जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। लेकिन रुकिए, ये कंपन सिर्फ तबाही का शोर नहीं है। नहीं, ये असल में एक बहुत शक्तिशाली घोषणा है। एक ऐलान है कि अधर्म का अंत अब पास है और सत्य की जीत निश्चित है। ये एक नए युग के शुरू होने का संकेत है। तो फिर इस विनाश का असल मकसद क्या है? अब हम क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझेंगे। चलिए, इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक के पीछे जो गहरा दर्शन छिपा है उसे उजागर करते हैं। इसे ऐसे समझिए, विनाश असल में अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि एक तरह की आंतरिक शुद्धि भी है। ये बुराई की राख से अच्छाई के अंकुर फूटने की प्रक्रिया है जो हमें एक नए और बेहतर सृजन की ओर ले जाती है। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि अच्छाई, बुराई और सृजन की प्रकृति पर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पाठ है। और अंत में जो सबसे जरूरी सत्य है वो यही है कि विनाश ही सृजन का बीज है। कभी कभी कुछ नया और सुंदर बनाने के लिए पुराने और सड़े गले को मिटाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है कि क्या संतुलन बनाए रखने के लिए विनाश सच में एक जरूरी शक्ति है? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।